मधुकर शाह के आदेश पर रानी गणेश कुंवरी अयोध्या पहुंच गईं। वहां उन्होंने भगवान राम की एक बड़ी सुंदर सी प्रतिमा ली और राम लला को अपनी गोद में उठाकर वे निकल पड़ी ओरछा की ओर। जब रानी अपने काफिले के साथ ओरछा पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वह मंदिर जो राम लला के लिए बनाया जा रहा था अभी भी निर्माणाधीन है। रानी ने सोचा कि मैं अपने लला को इतने दिन बेघर कैसे रखूंगी, तो उन्होंने उसे अपने रानीवास में यानी अपने महल के अंतःपुर में ले जाकर प्रतिष्ठित कर दिया। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो रानी भगवान राम को वहां से ले जाकर मंदिर में प्रतिष्ठा करना चाहती थी, लेकिन कहा जाता है कि लाख प्रयत्न करने के बाद भी भगवान राम की मूर्ति वहां से टस से मस नहीं हुई। अंततः हार कर रानी गणेश कुंवरी को अपने महल को मंदिर में बदलना पड़ा। राम राजा मंदिर ओरछा के बारे में एक और रोचक कथा है। राजा और रानी कृष्ण और राम की भक्ति को लेकर आपस में झगड़ते रहते थे। तो एक दिन राजा मधुकर शाह ने आवेश में आकर रानी गणेश कुंवरी से कहा कि यदि राम तुम्हारे पुत्र हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि उनके बाजू में जो सीता है वो मेरी पुत्र वधू है। रानी ने कहा जी, और बोले मैं उसका ससुर हूं। रानी बोली जी। तो बोले मैं कल ये देखना चाहता हूं कि जब मैं उन दोनों के पास जाऊं तो बहू का कर्तव्य है कि ससुर के सामने वो पर्दा करे, घूंघट करे, लेकिन तुम्हारी जो बहू है वो बिना घूंघट के अपने पुत्र के साथ उसके बाजू में खड़ी हुई है। रानी ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और मधुकर शाह से कहा कि मेरी बहू मर्यादा के तमाम आचरणों को पूरा करेगी। आपका स्वागत है, आप कल महल में पधारिए। कहा जाता है कि अगले दिन जब मधुकर शाह महल में पहुंचते हैं और मंदिर के पट खोले जाते हैं तो मधुकर शाह ये देखकर अचंभित हो जाते हैं कि मातेश्वरी सीता के मुख पर घूंघट है। और यही वो क्षण था जब इन दोनों के बीच भक्ति को लेकर पैदा हुआ संघर्ष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। राजमहल में जहां भगवान राम की पूजा की जाती थी वो राम राजा मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। ये देश का एकमात्र मंदिर है जहां पर भगवान राम की राजा के रूप में पूजा की जाती है और वर्तमान में चतुर्भुज मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा होती है। सारे भारतवर्ष में भगवान राम को भगवान की तरह पूजा जाता है। केवल ओरछा ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर भगवान राम की पूजा भगवान के रूप में नहीं, केवल राजा के रूप में होती है। इसलिए ओरछा के उस मंदिर को राम राजा महल भी कहा जाता है। अब राजा राम हैं तो उनके सिपाही उन्हें सलामी भी देते हैं। यहां राजा राम को सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात सलामी दी जाती है और इस सलामी के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के जवान सदैव तैनात होते हैं। राजा राम का मंदिर देखने में किसी राजमहल सा प्रतीत होता है। मंदिर की वास्तुकला बुंदेला स्थापत्य का सुंदर नमूना है। कहा जाता है कि राजा राम की मूर्ति स्थापना के लिए चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किया जा रहा था, पर मंदिर बनने से पहले भगवान राम की मूर्ति को कुछ समय के लिए रानी ने महल में स्थापित किया, लेकिन मंदिर बनने के बाद कोई भी उस मूर्ति को उस स्थान से तिल भर भी नहीं हिला पाया। इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हुए महल को ही मंदिर के रूप में बदल दिया और इसका नाम रखा गया राम राजा मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ राम राजा हर रोज अयोध्या से अदृश्य रूप में आते हैं। ओरछा शहर के मुख्य चौराहे के एक तरफ जहाँ राम राजा का मंदिर है तो दूसरी तरफ ओरछा का प्रसिद्ध किला। मंदिर में राजा राम, लक्ष्मण और मां जानकी की मूर्तियां स्थापित हैं। इनका श्रृंगार बहुत ही अद्भुत होता है। कहा जाता है कि संवत 1600 में तत्कालीन बुंदेला शासक महाराजा मधुकर शाह की पत्नी महारानी गणेश कुंवरी राम राजा को अयोध्या से ओरछा लाई थी। एक दिन ओरछा नरेश मधुकर शाह ने अपनी पत्नी गणेश कुंवरी को कृष्ण की उपासना करने के इरादे से वृंदावन चलने के लिए कहा, लेकिन रानी तो थी राम भक्त। उन्होंने वृंदावन जाने से साफ मना कर दिया। गुस्से में आकर मधुकर शाह ने उनसे कहा कि अगर तुम इतनी ही बड़ी राम भक्त हो तो जाकर अपने राम को ओरछा लेकर आओ। रानी ने अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के पास अपनी कुटी बनाकर साधना प्रारंभ कर दी। इन्हीं दिनों संत शिरोमणि तुलसीदास जी भी अयोध्या में साधनारत थे। संत तुलसीदास के आशीर्वाद पाकर रानी की आराधना और दृढ़ होती गई।
लेकिन रानी को कई महीनों तक राम राजा के दर्शन नहीं हुए। वो निराश होकर अपने प्राण त्यागने सरयू की मझधार में कूद पड़ी। यहीं जल की अतल गहराइयों में उन्हें भगवान राम के दर्शन हुए। रानी ने उनसे ओरछा चलने का आग्रह किया। उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रानी के सामने एक शर्त रख दी कि वे ओरछा तभी जाएंगे जब उस इलाके में उनकी ही सत्ता रहे और राजशाही पूरी तरह से खत्म कर दी जाए। तब महाराज मधुकर शाह ने ओरछा में रामराज की स्थापना की, जो आज भी कायम है। राजा राम मंदिर में प्रसाद में लड्डू और पान का बीड़ा दिया जाता है। राजा राम के मंदिर के अंदर बेल्ट लगाकर नहीं जा सकते। इसके पीछे एक बड़ा रोचक तर्क है कि राजा के दरबार में कमर कसकर नहीं जाया जा सकता। यहां सिर्फ राजा राम की सेवा में तैनात सिपाही ही कमरबंद लगा सकते हैं। तो ये थी ओरछा के महाराजाधिराज राम राजा की कहानी। आगे सुनाऊंगा आपको पीतांबरा पीठ की अनोखी कहानी। मेरी मिट्टी धरोहर है। ओरछा से ही सटे दतिया स्थित पीतांबरा पीठ की कहानी भी काफी दिलचस्प है। पीठ में बगलामुखी माता की मूर्ति है। बगला का अर्थ बगुला नहीं है, बल्कि ये संस्कृत शब्द वल्गा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है दुल्हन। उन्हें ये नाम उनके अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन शक्ति के कारण दिया गया था। पीत वसना होने के कारण, यानी पीले वस्त्र पहनने के कारण उन्हें पीतांबरा भी कहा जाता है। स्थानीय लोक विश्वास है कि 10 महाविद्याओं में से एक मां बगुलामुखी की यहां स्थापित प्रतिमा स्वयंभू है। पौराणिक कथा है कि सतयुग में आए एक भीषण तूफान से जब समस्त जगत का विनाश होने लगा, तो भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया। तब सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करते महापीत देवी के हृदय से एक दिव्य तेज निकला। उस तेज के चारों दिशाओं में फैलने से तूफान का अंत हो गया। इस तरह तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं और गृहस्थों के लिए ये समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है। मंदिर में स्थापित प्रतिमा का सौंदर्य ऐसा अनन्य है कि जो देखे बस देखता रह जाए। मां त्रिपुर सुंदरी के बाद अब मैं आपको ले चलता हूं ओरछा के सबसे चर्चित जहांगीर महल की कहानी की तरफ। ओरछा के तमाम किलों और महलों में जहांगीर महल के किस्से सबसे ज्यादा मशहूर हैं, जो मुगलों और बुंदेलों की दोस्ती का प्रतीक है। कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने अबुल फजल को शहजादे सलीम उर्फ जहांगीर को काबू करने के लिए भेजा था, लेकिन सलीम ने बीर सिंह की मदद से उसका कत्ल करवा दिया। इससे खुश होकर सलीम ने ओरछा की कमान वीर सिंह को सौंप दी। वैसे ये महल बुंदेलाओं की वास्तुशिल्प कला का प्रत्यक्ष प्रमाण है। खुले गलियारे, पत्थरों वाली जाली का काम, जानवरों की मूर्तियां, बेल बूटे जैसी तमाम बुंदेला वास्तुशिल्प की विशेषताएं यहां पर साफ देखी जा सकती हैं। अब बेहद शांत दिखने वाले ये महल अपने जमाने में ऐसे नहीं थे। यहां रोजाना होने वाली नई हलचल से उपजी कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर है। इन्हीं में से एक है हरदौल की कहानी, जो जुझार सिंह के राज्यकाल की है। दरअसल मुगल जासूसों की साजिश भरी कथाओं के कारण यहां के राजा जुझार सिंह को शक हो गया था कि उनकी रानी से उनके भाई हरदौल के संबंध हैं। राजा ने रानी से हरदौल को जहर देने के लिए कहा। रानी के ऐसा ना करने पर खुद को निर्दोष साबित करने के लिए हरदौल ने खुद ही जहर पी लिया और त्याग की नई मिसाल कायम की। बुंदेलाओं का राज्यकाल 1783 में खत्म होने के साथ ही ओरछा भी गुमनामी के घने जंगलों में खो गया और फिर यह स्वतंत्रता संग्राम के समय सुर्खियों में आया। दरअसल स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद यहाँ के एक गांव में आकर छिप गए थे। जिस जगह वे छिपे थे उस जगह पर एक स्मृति चिन्ह भी बना दिया गया है। इन तमाम कहानी किस्सों से ओतप्रोत लिपटी हुई है ओरछा की गलियां, किले, महल और मंदिर। तभी ओरछा आज भी मध्य प्रदेश की एक मुख्य धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित है।